नमस्कार, जय श्री राम, जय वीर हनुमान। आज के एपिसोड में हम दोहा संख्या 17 और 18 के अर्थ समझेंगे। इसमें सीता हनुमान संवाद, हनुमान जी द्वारा अशोक वाटिका का विध्वंस और अक्षय कुमार वध के बारे में बताया जाएगा। भक्ति, प्रताप, तेज और बल से सनी हुई हनुमान जी की वाणी सुनकर सीता जी के मन में संतोष हुआ। उन्होंने श्री राम जी के प्रिय जानकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि हे तात, तुम बल और शील के निधान हो जाओ। हे पुत्र, तुम अजर अर्थात बुढ़ापे से रहित अमर और गुणों के खजाने हो जाओ। श्री राम जी तुम पर बहुत कृपा करें, प्रभु कृपा करें। ऐसा कानों में सुनते ही हनुमान जी पूर्ण प्रेम में मग्न हो गए। हनुमान जी ने बार बार सीता जी के चरणों में सर नवाया और फिर हाथ जोड़कर कहा, हे माता, अब मैं कृतार्थ हो गया। आपका आशीर्वाद अमोघ है, अचूक है और ये बात प्रसिद्ध है। हे माता सुनो, सुंदर फल वाले वृक्षों को देखकर मुझे बड़ी भूख लगी है। सीता जी ने कहा, हे बेटा सुनो, बड़े भारी योद्धा राक्षस इस वन की रखवाली करते हैं। हनुमान जी ने कहा, हे माता, यदि आपके मन में प्रसन्नता है या आप सुख माने तो उनका भय तो मुझे बिल्कुल भी नहीं है। हनुमान जी को बुद्धि और बल में निपुण देखकर जानकी जी ने कहा, जाओ हे तात, श्री राम जी के चरणों को हृदय में धारण करके मीठे फल खाओ। वे सीता जी को सिर नवाकर चले और बाग में घुस गए। फल खाए, वृक्षों को तोड़ने लगे। वहां बहुत से योद्धा रखवाले थे। उनमें से कुछ को मार डाला, कुछ ने जाकर रावण से पुकार की और कहा, हे नाथ, एक बड़ा भारी बंदर आया है। उसने अशोक वाटिका उजाड़ डाली है, फल खाए हैं, वृक्षों को उखाड़ डाला है और रखवालों को मसल मसल कर जमीन पर डाल दिया है। यह सुनकर रावण ने बहुत से योद्धा भेजे। उन्हें देखकर हनुमान जी ने गर्जना की। हनुमान जी ने सब राक्षसों को मार डाला। कुछ जो अधमरे थे चिल्लाते हुए गए। फिर रावण ने अपने सबसे छोटे पुत्र अक्षय कुमार को भेजा। वह अपने पिता रावण की आज्ञा से 8 घोड़ों वाले रथ पर सवार होकर गया। वो बहुत पराक्रमी था। उसे आते देखकर हनुमान जी ने एक वृक्ष हाथ में लेकर ललकारा और उसे मारकर महाध्वनि की, जोर से गर्जना की। उन्होंने सेना में से कुछ को मार डाला और कुछ को मसल डाला और कुछ को पकड़ पकड़ कर धूल में मिला दिया। कुछ ने फिर जाकर पुकार की कि हे प्रभु, बंदर तो बहुत ही बलवान है। इस एपिसोड में हमने देखा कि सीता जी से मिलने और भगवान राम के संदेश के बाद श्री हनुमान जी सीता से अनुमति लेकर और अशोक वाटिका में भोजन के लिए आगे बढ़ते हैं। इससे हमें यह सबक मिलता है कि जब हम बहुत व्यस्त हों या आगे कुछ चुनौतीपूर्ण कार्य करने वाले हों, तब भी हमें अपने दैनिक कामों के लिए समय निकालना चाहिए, जैसे समय पे भोजन करना, व्यायाम करना और अन्य गतिविधियां, क्योंकि ये स्वस्थ शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। रावण अपने सबसे छोटे पुत्र अक्षय कुमार को हनुमान जी से युद्ध करने के लिए भेजते हैं और हनुमान जी को देखकर गुस्से से अक्षय कुमार की आंखें लाल हो जाती हैं। युद्ध आरंभ करते हुए वो हनुमान जी पर कई बाण छोड़ता है, लेकिन उनका हनुमान जी पर कोई असर नहीं होता, परंतु वह फिर भी बाण छोड़ता चला जाता है। अपने शत्रु के इस प्रयास को देखते हुए हनुमान जी उसकी वीरता देखकर प्रसन्न हुए। खुद को शत्रु के बाणों से बचाते हुए हनुमान जी ने मन ही मन खुद से एक सवाल पूछा। वे सोच रहे थे कि यह शत्रु बेहद शक्तिशाली है, वह एक वीर योद्धा है, बहुत पराक्रमी है, और ऐसे योद्धा को मारना क्या सच में सही होगा? किंतु अंत में वे फैसला करते हैं कि धर्म के मार्ग पर कुछ भी सही गलत नहीं होता। जो धर्म है वही सही मार्ग है। अभी हनुमान जी अपना विचार दृढ़ कर ही रहे थे कि अक्षय कुमार का बल बढ़ता जा रहा था। अतः हनुमान जी ने अक्षय कुमार को मारने का निर्णय किया। वह वायु की तेज गति से उसके रथ पर कूदे और उसे पूरी तरह नष्ट कर दिया। इसके बाद दोनों के बीच में युद्ध हुआ और अंत में अक्षय कुमार मृत्यु को प्राप्त हो गया।
मानव जीवन में धर्म जीवन को आधार प्रदान करता है। यह मानव मस्तिष्क को शांति देता है और हृदय में आशा का संचार करता है। धर्म मानव जीवन को मानसिक दृढ़ता प्रदान करता है। मन संतोष सुनत कपि बानी, भक्ति प्रताप तेज बलसानी। आशीष दीनि राम प्रिय जाना, होहु तात बलशील निधाना। अजर अमर गुण निधि सुत होहु, करहु बहुत रघुनायक छोहु। करहु कृपा प्रभु अस सुनि काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। बार बार नायसी पद सीसा, बोला बचन जोरी कर कीसा। अब कित कृत्य भयूं मैं माता, आशीष तब अमोघ बिख्याता। सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा, लागी देखि सुंदर फल रूखा। सुन सुत करहि बिपिन रखवारी, परम सुभट रजनी चर भारी। दिनकर भय माता मोहि नाही, जो तुम सुख मानहु मन माही। देखि बुद्धि बल निपुण कपि, कयो जानकी जाहु। रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खायु। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियापति राम जय जय राम। चलियु नाइ सिरु पैठउ बागा, फल खाए सितरु तोरे लागा। रहे तहाँ बहु भट रखवारे, कछु मारे सि कछु जाई पुकारे। नाथ एक आवा कपि भारी, तई अशोक बाटिका उजारी। खाए सि फल अरु बिटप उपारे, रक्षक मर्दि मर्दि महि डारे। सुनि रावण पठैउ भट नाना, तिन्हि देखि गरजेउ हनुमाना। सब रजनीचर कपि संघारे, गए पुकारत कछु अध मारे। पुनि पैठउ तेहि अच्छ कुमारा, चला संग लै सुभट अपारा। आवत देखि विटप गई तरजा, ताहि निपातनि महाधुनि गरजा। कछु मारे सि कछु मर्देसी, कछु मिलिए सि धरि धूर। कछु पुनि जाय पुकारे, प्रभु मरकट बलि धूर। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियापति राम जय जय राम। राम है धारणा, राम ही धर्म भी, राम कारण भी है, राम ही कर्म भी। राम कारण भी है, राम ही कर्म भी। राम महलों में है, राम जंगल में है। राम महलों में है, राम जंगल में है। राम है शोक में, राम मंगल में है। राम है शोक में, राम मंगल में है। जय श्री राम।